नमस्कार, यूट्यूब नेशनल में आपका स्वागत है। मैं खड़ा हूँ तीन विधानसभा क्षेत्र के राजधानी किले में, जहाँ पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन पर आधारित है ये प्रदर्शनी। कोमल हृदय कवि सम्राट अटल जी के विषय में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने समान है। चलिए आपको लेकर अंदर चलते हैं प्रदर्शनी में, जहाँ पे लोग आ चुके हैं। हाँ जी सर, आज के प्रदर्शनी के विषय में आप क्या बताएंगे? हमारे अटल हमारे दिलों की धड़कन, पार्टी के शीर्ष नेता और ऐसे प्रधानमंत्री जिनको पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिसको देश की जनता ने 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बनाया, उनका 25 दिसंबर को जन्मदिवस होता है और इस 25 दिसंबर को उनके 100 वर्ष पूरे हुए। तो पार्टी ने तय किया है कि पूरे देश में उनके जन्म शताब्दी को लेकर विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिनके तहत प्रदर्शनी का एक कार्यक्रम, उनकी जीवन गाथा पर आधारित चलचित्र, उसके माध्यम से लोगों को जानकारी देंगे और उनकी जो ऐतिहासिक उपलब्धि रही, चाहे पोखरण टेस्टिंग की बात हो, उसके बाद चाहे दिल्ली में आज आप पूरे देश में जो रोड का ताना बाना आप देख रहे हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत पूरे देश में एक नया भारत, न्यू भारत की जो आज हम कल्पना कर रहे हैं, उसकी नींव सच मायने में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी और जिसको आगे बढ़ाने का काम हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार 2047 में विकसित भारत का जो सपना हम देख रहे हैं, उसको पूरा करने का काम मिलकर हम करेंगे। तो ऐसे में अटल जी जो विरासत हमें छोड़कर गए हैं, उस विरासत को आगे तक हम अंजाम तक लेकर जाएं, मंजिल तक लेकर जाएं, इसी कार्यक्रम के तहत आज हमारे विधायक श्री तिलकराम गुप्ता जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है और सभी त्रिनगर विधानसभा के प्रबुद्ध नागरिक, RWS के और सामाजिक संस्थाओं के, धार्मिक संस्थाओं के सभी वरिष्ठ लोग आज उसमें सम्मिलित होंगे और यही हमारा आज का कार्यक्रम है। और आज की प्रदर्शनी में विशेष क्या होगा, जो लोगों को संदेश जाए, जो आकर्षण का केंद्र होगा, क्या रहेगा? आज की प्रदर्शनी में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का कवि हृदय है, उनकी कविताओं का आप देख सकते हैं उल्लेख किया गया है। कवि के साथ वो कितने एक तरफ नरम दिल था और उसके बाद देश के लिए कितने मजबूत थे, तो उनका पोखरण का भी देख सकते हैं, उसके बारे में यहाँ दिखाया गया है। और उनका जीवन देश के प्रति, चाहे वो विपक्ष के नेता रहे, उसके बाद चाहे 1957 में देश के प्रधान पहली बार वो सांसद बने, उनका लंबा राजनीतिक जीवन इस देश में रहा। उनकी जितनी भी उपलब्धियां एक सांसद के रूप में और उसके प्रधानमंत्री के रूप में और एक विपक्ष के नेता में जो रही, वो सब नई पीढ़ियों को उसको जानकारी मिले, इस प्रदर्शनी के माध्यम से वो सारी जानकारी देने का हम काम कर रहे हैं। देखा, अटल जी जो कोमल हृदय सम्राट, कवि सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, उनके विषय में लोग जानते हैं, लेकिन जो नई पीढ़ी आ रही है उन तक भी उनकी विशेषता पर संदेश पहुंचाना ये भारतीय जनता पार्टी का तो कर्तव्य है, ये साथ में हम लोगों का भी है। क्योंकि अटल जी न केवल किसी पार्टी के अध्यक्ष थे, नेता थे, बल्कि वो पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री थे और जो सुरक्षा भारत को चाहिए थी, निश्चित रूप से अगर अटल जी ना होते तो हमें अब तक खलती रहती। नमस्कार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हेमंत गोयल जी, क्वार्ट मंडल के अध्यक्ष हैं और पिछले 2 दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, लेकिन इनके कार्यशैली में कोई कमी नहीं आई। मैं आज भी देख रहा हूँ, मुझे आशा थी कि आएंगे डेफिनेटली। हालांकि पिछले 2 दिन से आपका स्वास्थ्य खराब था, लेकिन आप कार्यक्रम को छोड़ते नहीं, ये आपकी बहुत अच्छी बात है और कार्यकर्ता को ऐसा होना भी चाहिए। सर, आज जो प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है, इसका विषय क्या है और इसका मतलब महत्व क्या है, आप क्या उद्देश्य है? देखिए जी, आज की जो ये कार्यक्रम है, हमारे अटल जी जो जनसंघ के स्थापक, अपने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रथम संस्थापक अध्यक्ष थे, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और आज जो हम विकसित भारत, जो आज भारत विकसित होने की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसकी जो आधारशिला रखी है वो हमारे अटल जी ने अपने कार्यकाल में रखी थी। आपको पता ही है कि अटल जी 3 बार यहाँ प्रधानमंत्री बने थे और अटल जी को राजनीति में अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये हुआ, जितना वो अपने साथियों को प्रिय थे, उतना ही वो विरोधियों को भी प्रिय थे। आपको अटल जी का UN में दिया हुआ हिंदी का भाषण याद होगा, जब हमारे नेहरू जी ने उनको स्पेशल वहाँ पे एक डेलीगेट बना के भेजा था और वो भाषण आज की डेट में UN के सबसे दमदार भाषणों में दर्ज है। तो अगर ये कहा जाए कि विकसित भारत के अगर कोई कर्णधार थे तो हमारे अटल जी थे। और ये प्रदर्शनी का आज विशेष प्रदर्शनी इसलिए रखी गई है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो अटल जी के व्यक्तित्व को देख सकें, उससे प्रेरणा ले सकें
और अपने जीवन में उनके गुणों को ढाल सकें। और ये बात सच है कि हमारी आयु वर्ग के लोग तो अटल जी को जानते हैं, लेकिन जो नई जनरेशन आ रही है उन तक भी अटल जी का प्रयास को पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है। और सर, आज कौन कौन आएगा इस प्रदर्शनी में? देखिए, इस प्रदर्शनी में ये पूरा विधानसभा का कार्यक्रम है, त्रिनगर विधानसभा का ये पूरा कार्यक्रम है। और हमारे माननीय विधायक, त्रिनगर के लोकप्रिय विधायक श्री तिलकराम गुप्ता जी इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। तो ये पूरा कार्यक्रम त्रिनगर विधानसभा के क्षेत्रवासियों के लिए रखा गया है। तो पूरी विधानसभा के कार्यकर्ता और आम नागरिक इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। गुप्ता जी से आग्रह है कि मंच पर अपना स्थान ले। प्रवेश भाई जी, नेता सदन हमारे बीच में, आपका हार्दिक अभिनंदन है, आप मंच पर अपना स्थान ले। महेश अवाना जी, जिला उपाध्यक्ष। आज प्रदर्शनी है अटल जी के ऊपर में और काफ़ी बड़ा कार्यक्रम किया गया है, तो आज क्या विशेष रहेगा? अब विशेष ये देखिए, अटल जी थोड़ा लाउड बोलना ताकि साउंड चला जाए। मैं इससे तो लाउड क्या बोलूँ। अटल जी के जीवन काल के जो जितने भी कार्य हैं यहाँ पे प्रदर्शनी में देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे, कि किस तरह से अटल जी ने इनके जो अटल जी के जो कार्य जो अटल जी की तरह ही अटल थे, तो हमें भी उनकी तरह उनके मार्गदर्शन पे चलना है। अच्छा, कुछ ऐसा विशेष जो अटल जी के विषय में आप लोगों को बताना चाहें? देखिए, मुझे तो आपातकाल का मुझे इतना है कि आपातकाल में जो अटल जी ने किया था भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में, वो अब तक ध्यान में है। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल जी की एक विख्यात कविता है। अटल जी के विषय में, कविताओं के विषय में बात करें तो जब अटल जी बोलते थे तो कविता पाठ जब करते थे तो उसकी गहराई को समझना कठिन होता था। आज प्रदर्शनी में आप देखेंगे कि उन्हीं कविताओं को भी दर्शाया गया है चित्रों द्वारा, और काफ़ी सारी कविताएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। और पोखरण के विषय में भी एक बात विशेष और भी है अटल जी के विषय में, जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि अटल जी एक पत्रकार थे। मुझे पत्रकारिता करते काफ़ी समय हो गया, लंबे समय से पत्रकारिता कर रहा हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा भय सा रहता था पत्रकारिता करते हुए, क्योंकि पत्रकार को धक्का मुक्की करना और उनके साथ में अभद्र व्यवहार करना ये सामान्य सी बात है। लेकिन जब पता चला कि अटल जी एक पत्रकार थे तो एक आत्मविश्वास जाग गया। अब पत्रकारिता में जो आनंद आता है, जो विश्वास होता है, उसका कहना ही क्या। इतने बड़े नेता तो हम नहीं हैं और ना ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन इस बात पर हम गौरवान्वित हैं कि हमारे अटल जी एक वरिष्ठ पत्रकार थे और उन्होंने पत्रकारिता में जो काम किया, निश्चित रूप से पत्रकारों के लिए भी गौरवान्वित करने वाली बात है। पीछे कार्यक्रम आरंभ हो चुका है। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक तिलकराम गुप्ता जी भी आ चुके हैं मंच पर। हमारे तिलकराम जी से निवेदन कि वो सतीश जी का पटका पहना, स्वागत समारोह चल रहा है और अभी देखते हैं और जितने लोग आएंगे उनसे बात करते हैं और आज की प्रदर्शनी के विषय में अधिक से अधिक जानकारी हम पहुंचाते हैं आप तक। देखते हैं ना, जुड़े हैं ना। बहुत बड़ी बात है कि हर व्यक्ति का स्वागत। हाँ जी सर, अटल जी के विषय में आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे विशेष, जो अभी तक लोगों को ना पता हो? अटल जैसा व्यक्तित्व सदियों में एक बार आता है। अटल जी की जो सबसे बड़ी विशेषता थी, वो सामान्य कार्यकर्ता के भी ये महसूस नहीं होने दिया करते थे कि वो एक सामान्य कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं। साथ ही श्रीनगर की निगम पार्षद हमारे बीच में बहन मीनू गोयल जी, तो अनीता गुप्ता जी और पूनम जी, निशी जी, आप भी एक बार आए और हमारी बहन निगम पार्षद का बुके You're watching UTV National News.